सालों तक चलने वाली कस्टडी बैटल, कोर्ट केसेस और इंटेंस मीडिया स्क्रूटनी। आखिर इन सब का क्या असर पड़ा होगा ब्रैड और एंजेलिना के बच्चों पर, और क्या सोचते हैं वो इन सब के और खासकर अपने डैड के बारे में। वेलकम बैक टू आर यू बोर्ड। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, दिस इज द सेकेंड एंड फाइनल पार्ट ऑफ द ब्रांजेलिना स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रैड ने अपने ऊपर लगी एंजेलिना और अपने बच्चों के साथ मारपीट के आरोपों पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन अपने शराब पीने और ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में खुलकर बात की है। मई 2017 के इंटरव्यू में ब्रैड ने बताया कि उन्होंने शराब पीना और कैनाबिस छोड़ दिया है। मुझे कॉलेज से निकलने के बाद ऐसा कोई दिन याद नहीं जब मैं शराब नहीं पी रहा था या स्प्लिफ नहीं ले रहा था और मैं अपनी भावनाओं से भाग रहा था। मैंने परिवार शुरू करने के बाद सब कुछ छोड़ दिया था सिवाय शराब के, लेकिन पिछले साल भी मैं बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था। ये बस एक समस्या बन गई थी। आप या तो पूरी ज़िंदगी से नकारते हैं या इनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पास्ट में ब्रैड ने हमेशा अपने बच्चों से कितना प्यार है इस बारे में बात की है, और एंजेलिना से अलग होने के बाद भी वो यही मानते हैं। जब चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया गया तब मैं वास्तव में बहुत बुरी स्थिति में था और एक सिस्टम में बंधा हुआ था। हम दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक वकील को कहते सुना, कोई भी कोर्ट में नहीं जीतता, ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि कौन ज़्यादा हर्ट होता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, अचानक से उनका परिवार बिखर जाना। फरवरी 2020 में पहली बार अपने परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर जीतने के बाद पिट ने इस मौके का इस्तेमाल अपने परिवार को डेडिकेट करने के लिए किया। दिस इज़ फॉर माई किड्स हु कलर एवरीथिंग आई डू, आई अडोर यू। लेकिन जब ब्रैड अपना ऑस्कर एक्सेप्ट कर रहे थे, उसी इवेंट की फ़ोटो के नीचे उनके बेटे पैक्स ने फादर्स डे 2020 पर ये कमेंट लिखा, हैप्पी फादर्स डे टू दिस वर्ल्ड क्लास ए-होल। तुम बार बार खुद को एक भयानक और घृणित इंसान साबित करते हो। तुम्हारे 4 सबसे छोटे बच्चों के लिए तुम्हारे पास कोई समझ या सहानुभूति नहीं है, जो तुम्हारी मौजूदगी में डर के मारे कांपते हैं। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि तुमने मेरे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि तुम ऐसा समझने के लायक ही नहीं हो। तुमने मेरे करीबियों की जिंदगी को एक लगातार नर्क बना दिया है। तुम खुद को और दुनिया को जो भी बताना चाहो बता सकते हो, लेकिन सच कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। तो हैप्पी फादर्स डे, तुम घिनौने इंसान। और एंजेलिना के साथ चल रहे वाइनरी केस के कारण उनके बच्चों के साथ उनका रिश्ता और भी स्ट्रेसफुल हो गया है। उन्होंने अपने नामों से पिट का सरनेम हटाना शुरू कर दिया है। शाइलो ने अपने 18वें जन्मदिन पर 27 मई 2024 को शाइलो जोली पिट से शाइलो जोली में अपना नाम बदलने के लिए लीगल फाइलिंग की। विवियन का नाम भी एक म्यूजिकल के प्लेबिल में विवियन जोली के रूप में दिखाई देता है, जिसमें वो एक प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम बदल लिया है या नहीं। सबसे बड़ी बेटी ज़ाहरा ने अटलांटा के स्पेसमैन कॉलेज में एक सोरोरिटी में शामिल होने पर खुद को ज़ाहरा मार्ले जोली के रूप में पेश किया, और टीएमजी के अनुसार पिट के बेटे मेडॉक्स ने भी अपने नाम से पिट हटा लिया है। हालांकि उन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम बदलने के लिए कोई फाइलिंग नहीं की है। ब्रैड और एंजेलिना ने अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर एक तीखी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपनी कस्टडी केस को संभालने के लिए एक प्राइवेट जज जॉन डब्ल्यू आउडरकिक को अपॉइंट किया था। 2021 में आउडरकिक ने 50-50 कस्टडी के लिए फैसला सुनाया, लेकिन जोली ने उस फैसले को पलट दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जज के पिट के वकीलों के साथ अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस रिलेशंस थे और उन्होंने उनके बच्चों को डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में गवाही देने की अनुमति नहीं दी। अपील कोर्ट ने सहमति जताई और आउडरकिक को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। आखिरकार पिट को विजिटिंग राइट्स मिले, जबकि एंजेलिना को प्राइमरी कस्टडी मिली। पिट ने बाद में बच्चों की जॉइंट कस्टडी के लिए लड़ाई छोड़ दी। एक सोर्स ने कहा कि पिट इस अरेंजमेंट से खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी क्योंकि ये उतना बुरा नहीं था जितना कि एंजेलिना को पूरी कस्टडी मिलना, जैसा कि वो चाहती थी। ब्रैड और एंजेलिना की लंबी कानूनी लड़ाइयों में एक फॉर्च्यून खर्च हुआ है। अनुमानों के अनुसार उन्होंने प्राइवेट जजेस, कई वकीलों और एडवाइजर्स पे 8 मिलियन से लेकर 10 मिलियन डॉलर तक खर्च किए हैं। जूली और पिट का तलाक दिखाता है कि हाई प्रोफाइल सेपरेशंस कितने कॉम्प्लिकेटेड और महंगे हो सकते हैं। उनकी वाइफ और बच्चों के आरोपों के बावजूद ब्रैड को अब्यूज़र कहना ठीक नहीं है जब उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया। उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर मिलना चाहिए, पर साथ ही एंजेलिना को भी। कई लोग एंजेलिना को क्रिटिसाइज करते हैं, ये कह के कि वो अपने बच्चों को ब्रैड से दूर रहने के लिए इनकरेज कर रही हैं। हालांकि उन्होंने इसे डिनाई किया है, ये कहते हुए कि ये बच्चों की अपनी चॉइस है। लेकिन अगर उन्होंने इन्हें इन्फ्लुएंस किया भी है,
तो वो गलत कैसे हैं इन केस ब्रैड सच में अब्यूजिव थे? ब्रैड के करीबी एक सोर्स ने कहा है वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी हैं और उन्हें पता है कि वो उनके साथ रहते समय आदर्श हस्बैंड या डैड नहीं थे। पर्सनली अगर ब्रैड सच में पछता रहे हैं तो फिर वो एंजेलिना पर मुकदमा क्यों कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इससे उनके बच्चों को भी तकलीफ होगी। आखिरकार एंजेलिना ही उनके बच्चों की प्राइमरी गार्डियन है और एंजेलिना सिर्फ अपना शेयर बेच रही हैं, ना कि उनका। देन व्हाट्स द बिग डील? सो गाइस, ये है ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की पूरी कहानी, एक हॉलीवुड लव स्टोरी जो लीगल सागा में बदल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशंस भी दे सकते हैं। Until next time, goodbye.